नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां सागर में 2 दिन पहले बीजेपी के पूर्व विधायक हरिवंश सिंह राठौर के घर पर पड़ी ईडी की रेड खत्म होने के बाद भी यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईडी को पूर्व विधायक और कंस्ट्रक्शन कारोबारी राजेश केशरवानी के घर पर मारी गई रेड में बड़ी संख्या में टैक्स चोरी मिली है। आयकर विभाग ने करीब 150 करोड़ की टैक्स चोरी और बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा है, जबकि राजेश केशरवानी के यहां से 7 लग्जरी कारें भी जब्त की गई हैं, क्योंकि 2 दिन चले इस कार्रवाई के बाद ईडी की टीम वापस भोपाल लौटी और फिर वहीं पर पूरी जानकारी मीडिया को दी गई थी। आयकर विभाग को सागर में भाजपा के पूर्व विधायक हरिवंश राठौर और पूर्व पार्षद केशरवानी के ठिकानों पर कुल 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। इस कार्रवाई में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्तियों के अलावा बेनामी लग्जरी वाहनों की लंबी फहरिस्त मिली है। हम आपको बता दें कि राठौर परिवार बीड़ी कारोबार से जुड़ा हुआ है, जिनके घर से 14 किलो सोना भी मिला है, जबकि 140 करोड़ का लेन देन मिला है। वहीं राजेश केशरवानी के घर पर भी 4.70 किलो सोना और 7 लग्जरी कारें भी मिली हैं। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की कार्रवाई पूरी होने के बाद मामले में संबंधित को सम्मन जारी किया जा सकता है। यह भी बताया गया है कि राठौर परिवार और केशरवानी परिवार एक फर्म में साझेदार हैं। ऐसे में जब यह मामला बढ़ा तो पूर्व विधायक हरिवंश सिंह राठौर भी आयकर की जद में आ गए। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस रेड में 140 करोड़ की टैक्स चोरी केशरवानी परिवार के यहां मिली है, जबकि राठौर परिवार में भी टैक्स चोरी मिली है। बताया जा रहा है कि अभी भी इस रेड संपत्ति का आकलन किया जा रहा है, जिसका बढ़ना भी तय माना गया है, क्योंकि रविवार को सुबह से शुरू हुई यह कार्रवाई सोमवार तक चलती रही। राठौर परिवार की गिनती सागर के बड़े उद्योगपति परिवारों में होती है। बंडा के पूर्व विधायक हरिवंश सिंह राठौर के भाई कुलदीप राठौर बड़े शराब कारोबारी हैं, जबकि केशरवानी परिवार का भी अलग अलग धंधा है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां एमपी बिरला के भरौली सीमेंट प्लांट के सिक्योरिटी एडमिन हेड की संदिग्ध परिस्थितियों में अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। उनकी पत्नी को गंभीर हालत में सतना के बिरला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। चिकित्सकों का यह कहना है कि दोनों ने जहर खाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जानकारी के अनुसार मैहर के चोपड़ा कॉलोनी निवासी पौराणिक साहू एवं उनकी पत्नी अंबिका साहू मंगलवार की रात खाना खाकर कमरे में सोने चले गए थे। सुबह 8 बजे तक नहीं उठे तो उनकी बेटी ज्योति साहू उनके कमरे में गई। देखा तो माता पिता बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़े हैं। किराएदारों और पौराणिक के दोस्त व अन्य पड़ोसियों की मदद से दोनों को मैहर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पौराणिक को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में ऑक्सीजन सपोर्ट में अंबिका साहू को सतना से बिरला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अंबिका को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इधर सूत्रों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से पौराणिक साहू का पत्नी से विवाद चल रहा था। बीती रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। चिकित्सकों का कहना है कि जब दोनों को अस्पताल लाया गया तब उनके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। पौराणिक साहू की मौत हो चुकी थी। उनकी पत्नी की नब्ज चल रही थी। ट्यूब के जरिए उनके पेट से जहरीला पदार्थ निकाला गया और उनका इलाज शुरू किया गया। दोनों ने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया है, इसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। मृतक पौराणिक साहू के परिवार के लोग अभी कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि पौराणिक और उनकी पत्नी रात में कमरे में सिगड़ी जलाकर सोते थे। कल भी सिगड़ी में कोयला जलाकर सो गए। कमरे की खिड़की दरवाजा बंद था। शायद दम घुटने से दोनों की हालत बिगड़ गई।